केस 2 केस कुछ भी होगा, ये सब जो है बाहर की बात नहीं, गवर्नमेंट का काम है उसे इंक्वायरी करें। और अगर 400-500 फैमिली है ना, उनमें से 1-2 बिगड़े हुए लोग भी निकलेंगे तो वो रीज़न नहीं बनता है यूज़ ऑफ फोर्स के। एविक्शन के जो रूल है, आप एक जगह से एविक्ट कर रहे हैं तो दूसरी जगह पहले बता दें, पहले उस जगह लोगों को पहुंचा दें, फिर उसके बाद एविक्शन करें। ये तो नहीं हुआ, खुले आसमान के नीचे छोड़ दें, ये तो सही नहीं है। तो दलाल होंगे, गलत लोग होंगे, 1-2-4 होंगे, लेकिन उससे पूरे सेटलमेंट को जो है आप बुरा नहीं कह सकते। वो आसाम का फिनोमिना हो गया। ये 6 साल में 20 इविक्शन हुए हैं आसाम में। हर साल 2-3 इविक्शन होते हैं। तो ये तो इसकी पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए, इनके रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी भी क्लियर होनी चाहिए। उनको अगर लैंड आप देते हैं तो इसकी पॉलिसी भी क्लियर होनी चाहिए। उनमें से अहम चीज़ ये थी कि जिस तरह से पुलिस ने मारा है और एक मरे हुए आदमी पर जिस तरह से वो मज़ीद बर्बरियत का मुजाहरा कर रहे हैं, उनके सिलसिले में फिर मरने वाले लोगों के लिए सही तरह से मुआवजे का ऐलान हो, मुआवजा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी कम से कम घर के एक आदमी को दी जाए। जो ज़ख्मी हैं उनका इलाज कराया जाए और इनको मुस्तकिल इनके रहने का, इनको इनकी बाज़ाबादकारी का इंतज़ाम होना चाहिए। बहरहाल अच्छी गुफ्तगू हुई है, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अच्छा होगा। अभी हम लोग इस सिलसिले में यहाँ DSP साहब से मिलेंगे और मौका मिलेगा तो और ऊपर भी मिलेंगे। मैं हाफिज साहब से बात करूँगा कि আসামের ধলপুরে নিরীহ মুসলমানদের ওপর পাশবিক নির্যাতনের প্রতিবাদে দারং জেলার পুলিশ সুপারকে ডেপুটেশন দিল জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ ও জামাতে ইসলামী হিন্দের প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামী হিন্দের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি এস আমিনুল হাসান, জমিয়তের সর্বভারতীয় মহাসচিব মাওলানা হাকিমউদ্দিন কাসেমি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জমিয়তে উলামার সাধারণ সম্পাদক মুফতি আব্দুস সালাম সাহেব, আসাম রাজ্য জমিয়তের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ডক্টর বসির আহমেদ সাহেব, বিধায়ক আমিনুল ইসলাম সাহেব, মোহাম্মদ সাফি মাদানি, ছাত্র সংগঠন SIO সর্বভারতীয় সভাপতি সালমান আহমেদ, মাওলানা আব্দুল কাদের কাসেমি, মাওলানা মাহবুব হাসান, हाफिज़ रफ़ीकुल इस्लाम प्रमुख नेतृवृंद। ये हमारा कुल जमाती डेलीगेशन है, जिसमें जमीयत उलमा हिंद और जमात इस्लामी के ज़िम्मेदार हज़रात दिल्ली से यहाँ आए हुए हैं और उसी सिलसिले की हमारी एक कड़ी थी जो हमने अभी DC साहब से मुलाकात की। हमारे अब्दुल रशीद साहब हैं, हमारे आसाम के सेक्रेटरी, मौलाना अब्दुलसलाम मगरबी बंगाल जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी, शफी मदनी साहब जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी और हमारे नायब अमीर हसन साहब जमात इस्लामी के नायब। यहाँ जो सूरत हाल बनी है और जिस बर्बरियत का मुजाहरा पुलिस ने किया है, उसी सिलसिले का मेमोरेंडम हम लोगों ने DC साहब को दिया है और हमारी गुफ्तगू में कुछ हम लोगों ने मुतालबात रखे हैं। उनमें से अहम चीज़ ये थी कि जिस तरह से पुलिस ने मारा है और एक मरे हुए आदमी पर जिस तरह से वो मज़ीद बर्बरियत का मुजाहरा कर रहे हैं, उनके सिलसिले में फिर मरने वाले लोगों के लिए सही तरह से मुआवजे का ऐलान हो, मुआवजा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी कम से कम घर के एक आदमी को दी जाए। जो ज़ख्मी हैं उनका इलाज कराया जाए और इनको मुस्तकिल इनके रहने का, इनको इनकी बाज़ाबादकारी का इंतज़ाम होना चाहिए। बहरहाल अच्छी गुफ्तगू हुई है, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अच्छा होगा। अभी हम लोग इस सिलसिले में यहाँ DSP साहब से मिलेंगे और मौका मिलेगा तो और ऊपर भी मिलेंगे। मैं हाफिज साहब से बात करूँगा कि हाफिज साहब बात कर दें, फिर हमारे शफी मदनी साहब हैं। यही मकसद है जिसको जिस हम लोग आए हुए। आपको एक दूसरी बात पूछना चाहता हूँ कि अभी जो घटना हुआ है, बृहस्पतिवार जो घटना है, उसको किसी ने इंस्टिगेट किया ऐसे बोल रहा है। तो इसमें अभी जो CM ने बोला है, अभी असम का CM ने बोला कि 6 आदमी है, तो इसमें वो जो घटना का ये क्या है, मतलब उसके उस लोगों को और ज़मीन देने के लिए किसी ने पैसा भी लिया है, ज़मीन उसको उसके नाम करने के लिए देने के लिए, उस गाँव का हो या दूसरे का हो, कोई संगठन का वो आदमी भी जुड़ा हुआ है, उससे कंप्लेन आया है। CM ने भी बोला है 6 आदमी अभी किसी भी वक्त प्रेशर हो सकता है उसको उस लोगों को ये करने के लिए। देखिए, ये काम है हुकूमत की, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी अपनी एजेंसियां, उनको अपना काम करना चाहिए कि ये हालात पैदा कैसे हुए। हम तो वहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं, पहुँच कर के लोगों से मिलेंगे कि किस तरह से बना कैसी सूरत हाल आई, दुनिया ने देख लिया है उसे, सारी दुनिया ने देखा है, सिर्फ हिंदुस्तान में ही लोगों ने नहीं। इसकी वजह से हिंदुस्तान की छवि जो है वो आप देख रहे हैं। तो उस सिलसिले में इंक्वायरी, गवर्नमेंट की वो जिम्मेदारी, इंक्वायरी करें, जो चीज़ सामने आए फिर इसी साथ फैसला करें। पहले से कुछ ऐलान करने से क्या फ़ायदा है। वो आसाम का फिनोमिना हो गया। ये 6 साल में 20 इविक्शन हुए हैं आसाम में। हर साल 2-3 इविक्शन होते हैं।
तो एक तो इसकी पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए, इनके रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी भी क्लियर होनी चाहिए। उनको अगर लैंड आप देते हैं तो इसकी पॉलिसी भी क्लियर होनी चाहिए। दूसरा कि इस बार जो भी हुआ तो गवर्नमेंट को जिनको नुकसान हुआ इसको कंपनसेट करना चाहिए। मेरा नाम अमीन उल हसन है, मैं दिल्ली से आया हूँ, जमात इस्लामी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये जो घटना हुई है, जो इंसिडेंट हुआ है, इसके नतीजे में हमारे मुल्क का नाम बाहर जो है इसका इमेज बहुत बिगड़ रहा है। तो हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ के शासन से मुलाकात करेंगे, यहाँ के पुलिस वालों से मुलाकात करेंगे। ये जो कहा जा रहा है कि साहब वहाँ कुछ लोग जो रेजिस्टेंस किया, रेजिस्टेंस तो होगा जब आप किसी को एविक्शन करेंगे, लेकिन ये कि जिसके पास फोर्स हो उसे रेस्ट्रेन करना चाहिए। उसे जो है इन्हें अनआर्म्ड सिविलियंस के खिलाफ जिस तरह से फोर्स का इस्तेमाल, डिसप्रोपोर्शनेट यूज़ ऑफ फोर्स जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। और जो अपने सेफ्टी के लिए पुलिस अगर फायरिंग भी करती तो यहाँ सीने पर और चेहरे पर मारने की उसे इजाज़त नहीं है। तो ये सब जो कुछ हुआ है इसमें मेरा ख्याल ये है कि लॉ के जो रूल्स हैं उसे तोड़ कर किए गए, तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जिसने गलती की है उसको जो है उसका प्रॉपर पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो दलाल ने उस लोग से पैसा लिया था, ऐसे कंप्लेन आ रहा है। एक केस दो केस कुछ भी होगा, ये सब जो है बाहर की बातें नहीं, गवर्नमेंट का काम है उसे इंक्वायरी करे। और अगर 400-500 फैमिली है ना, उनमें से एक दो बिगड़े हुए लोग भी निकलेंगे तो वो रीज़न नहीं बनता है यूज़ ऑफ फोर्स के लिए। एविक्शन के जो रूल है, आप एक जगह से एविक्ट कर रहे हैं तो दूसरी जगह पहले बता दें, पहले उस जगह लोगों को पहुंचा दें, फिर उसके बाद एविक्शन करें। ये तो नहीं हुआ, खुले आसमान के नीचे छोड़ दें, ये तो सही नहीं है। तो दलाल होंगे, गलत होंगे, 1 2 4 होंगे, लेकिन उससे पूरे सेटलमेंट को जो है आप बुरा नहीं कह सकते।